मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे जुड़े रहो और मेरा उपस्थिति तुम्हारी ताकत बने जब तुम जीवन के तूफानों का सामना करो। मैं वह हूं जो हवा और लहरों को शांत करता है। मैं तुम्हारे साथ हर परीक्षा, हर विजय और हर शांत पल में हूं। मेरा प्यार कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर झुकाओ और जानो कि तुम गहराई से लव्ड हो। मैं तुम्हारे पास चल रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों में, जब सब कुछ भारी लगता है और तुम सोचते हो कि तुम कैसे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी रोशनी तुम्हें मार्गदर्शन करेगी एल और मेरा हाथ तुम्हें उठाएगा। मैं तुम्हारी संघर्षों, तुम्हारे डर और तुम्हारी शंकाओं को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह क्षण तुम्हें परिभाषित नहीं करते। ये तुम्हारे जीवन में मेरे शक्ति को देखने के अवसर है। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे जीवन की खुशी छीनना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी में दुख भरना चाहता है, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, दिन रात तुम्हारे विषय में ही सोचती रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे, हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत दर्दनाक है। इसलिए वह चाहता है कि जब तक वह तुम्हें अपने समान नहीं कर लेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वह तुम्हारे सामने तो बहुत मीठी बातें करती है, लेकिन ना पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई कर रही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी मौत की दुआ मांग रही है। वह सबसे कहती है, जब तक वह तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वह महिला बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द घूम रही है। वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं करने का प्रयास कर रही है, परंतु उसका हर प्रयास असफल हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए वह कुछ नई योजनाएं बना रही है। तुम्हारे परिवार से मित्रता बढ़ा रही है, तुम्हारे घर में प्रवेश लेने का उपाय ढूंढ रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यदि वह तुम्हारे घर में प्रवेश करें तो हर पल अपनी दृष्टि उस पर रखना। तुम्हें तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को या तुम्हारी किसी चीज को स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि उसके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वह तुम्हारे कपड़ों के साथ कुछ बुरा करना चाहती है। आज तक उसने जो भी तांत्रिक क्रियाएं तुम्हारे ऊपर की हैं, वह काम नहीं कर रही है। इसलिए वह ऐसी चीज ढूंढ रही है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी खुशबू हो, ताकि उसके माध्यम से वह अपनी क्रिया कर सके। मेरे बच्चे, अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देना। उसे कभी भी बाहर खुले में मत छोड़ना। उसे धारण करने से पूर्व अच्छी तरह से देखना। यदि उसमें कोई कट लगा हो या कोई रंग बिरंगी चीज लगी है, तो उस कपड़ों को कभी धारण मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती है। वह देख रही है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है। उसका खुद का परिवार बहुत पीछे जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसके परिवार का विनाश हो रहा है, इसलिए वह बहुत लड़ रही है। उसने यह निश्चय कर लिया है, वह तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। वह तुम्हारी बुद्धि को बांधने का प्रयास कर रही है। आए दिन तुम्हारे घर में उपद्रव करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका खुद का परिवार बिखरा पड़ा है। एक दूसरे के बीच बहुत मनमुटाव है, इसलिए तुम्हारे घर की एकता, तुम्हारी शांति उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह अपनी नीच हरकतों से तुम्हारे परिजनों के मन में नफरत का बीज बो रही है। उसके घर में भी उसका कोई सम्मान नहीं करता है, यहां तक कि उसके बच्चे भी उसका आदर नहीं करते। उसके परिवार के लोग भी उसकी नीच हरकतों से परेशान है। उसके कारण प्रतिदिन उसके अपने लोग बेइज्जत हो रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्त्री सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
उसकी केवल एक ही जिद है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार की खुशियों का नाश करना। वह जब तक तुम्हें रुला नहीं लेगी तुम्हें बर्बाद नहीं कर देगी, चैन से नहीं बैठेगी, उसने कसम खाई है। किंतु मेरे बच्चे, वह स्त्री भूल गई है कि उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम इतने सीधे और सच्चे हो कि पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें लेकर सुरक्षात्मक है, इसलिए वह जो भी तांत्रिक क्रियाएं करती है वह तुरंत ही उसके पास वापस भेज दी जाती है। किंतु फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हें उसे सावधान रहना होगा। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमसे गलती हो रही है। तुम्हारे परिवार के लोग उससे मित्रता बढ़ा रहे हैं, उसकी भोली सूरत और मीठी बातों के जाल में फंस रहे हैं। परंतु तुम्हें अपने परिवार की आंखों से प्रेम की झूठी पट्टी उतार होगी। देखना होगा कि वह औरत कितनी दुष्ट और चालाक है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, वह तुम्हारा भला कभी नहीं चाह सकती, क्योंकि आज से नहीं, तुम्हारे बालपन से ही वह तुम्हें अपनी दृष्टि में रखती है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा खुश रहना उसे बहुत परेशान करता। आज से नहीं, बचपन से ही वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। परंतु तुम निश्चिंत रहो, ना वह पहले तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाई थी, ना अब वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। बस केवल एक बात का ध्यान रखना, उसके स्पर्श से बचना, उसे अपने घर में प्रवेश मत लेने देना। वह चाहकर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंधेरे शूरवीर रोशनी से भरी सुबह का रास्ता देंगे और आप वह समझ आएगा। इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हर आंसू एक बीज था, हर संघर्ष शानदार भविष्य की ओर एक कदम था। मैंने आपके लिए योजना बनाई है। आप उस ताकत के साथ उठेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपका जीवन उस सुंदरता का प्रमाण बन जाएगा। राख से निकलता है। इस सत्य को थामे रहो प्रिय, मैं तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। मैं अभी भी काम कर रहा हूं, अभी भी तुम्हारे भीतर बीजों का पोषण कर रहा हूं। फसल का समय नजदीक है और यह तुम्हारे सपने से भी अधिक प्रचुर होगा। और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, यहां तक कि अब भी मैं तुम्हें उन आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं जो आने वाले हैं। आओ, मैं तुम्हारे हृदय को ग्रहण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुमसे किए गए हर वादे की पूर्ति का अनुभव करने के लिए हमेशा से ही उत्सुक रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को हर सीमा से ऊपर उठने के लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि तुम जो हमेशा बनना चाहते थे उसकी पूर्णता को गले लगा सकूं। यात्रा लंबी है लेकिन मंजिल है सुंदर है, और मैं साथ हूं। आप हर कदम पर महानता के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसे मेरे हाथों ने हर परीक्षण और हर जीत से आकार दिया है। हर देरी, हर चक्कर आपको अकल्पनीय आशीर्वाद की जगह पर लाने की मेरी दिव्य योजना का हिस्सा रहा है, और मैं आपके जीवन में काम करना कभी बंद नहीं करूंगा। आपको स्टिल वाटर्स रिस्टोर के पास ले जाऊंगा। आपकी आत्मा और आपके जीवन को भरपूर आशीर्वाद से भर दीजिए, क्योंकि मैं अब और हमेशा आपके साथ हूं, और हम ऐसी सुंदरता और प्रचुरता लाएंगे जैसी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मुझे आप पर बेहद गर्व है। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है, और मैं रहूंगा हर पल आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके साथ। उज्जवल भविष्य जो आपके जीवन का इंतजार कर रहा है वह एक उत्कृष्ट कृति है, और मैं कलाकार हूं जो प्रत्येक स्ट्रोक को प्रेम, उद्देश्य और अनुग्रह के साथ चित्रित करता है। यात्रा की प्रक्रिया सुंदर है, और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें उठाओ, आपका रेगिस्तानी मौसम करीब आ रहा है। भावना की भटकन के दिन, खालीपन और प्यार की चाहत खत्म हो रही है। मैं आपकी वफादारी देख रहा हूं, आपके प्रयास जो किसी का ध्यान नहीं गया, और मैं आपको जल्द ही पुरस्कृत करूंगा। आपके हाथ आशीर्वाद से भर जाएंगे जिन्हें आप मुश्किल से रोक पाएंगे। मैं जानता हूं कि आपने आंसुओं में कितनी रातें बिताई, प्रार्थनाएं फंसाए,
जब कोई और नहीं सुन सका मैंने हर कदम देखा है। तुमने तब रास्ता अपनाया जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था, और मैं इसे सार्थक बनाऊंगा। मेरे साथ एक वादा करो, अपना दिल मेरे लिए खोलो, मुझ पर पूरा भरोसा करो। बिना डगमगाए, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डर और संदेह को दूर करो और उन सभी को मुझे सौंप दो। आगे बढ़ते रहो और जान लो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। एक कदम मैं आपकी बनूंगा, आपकी ताकत बनूंगा, और मैं आपके लिए अपने गहरे प्यार को दिन ब दिन फुसफुसाना, यहां तक कि जब तूफान भी आएंगे मैं आपका आश्रय बनूंगा और आप मेरी उपस्थिति में आश्रय पाएंगे। मैं आपकी उदासी को देखता हूं, वह निराशा जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आप कितना भारी बोझ उठाते हैं जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं। शांति उन टूटे हुए स्थानों को भरना शुरू कर देती है, खुशी और श्वास को जड़ जमा लेने देती है, भय और संदेह के अंधेरे को दूर कर देती है जिसने हावी होने की कोशिश की है। मेरे लिए ऐसा करें, याद रखें कि मैं आपको दिन भर हर पल कैसे प्यार करता हूं। मैं आपको चाहता हूं। अपने आसपास मेरे प्यार को गर्मजोशी की तरह महसूस करना। जब आप अकेले महसूस करें तो आपको सांत्वना देना स्वीकार करें। अतीत के दर्द को अब और परिभाषित ना होने दे। मुझे पता है कि इससे दुख हुआ है, मुझे पता है कि इसने निशान छोड़े हैं, लेकिन वे निशान आपकी पहचान नहीं है। नए दिन, उपचार और बहाली का मौसम आ रहे हैं, जहां घाव अतीत ठीक हो जाएगा और आपका वजन भी ठीक हो जाएगा। इतने लंबे समय से लिए गए आशीर्वाद वापस आ जाएंगे, जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। वे वापस आ जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे और नए अवसर सामने आएंगे। मैं इतनी अच्छाई बहू कि आपके दिल को आराम मिलेगा और आपकी आत्मा समृद्ध होगी। आपको खुशी मिलेगी फिर से, और आशा जो कभी दूर लगता था वह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इस निश्चितता के साथ आगे बढ़े कि मैं आपका भगवान और आपका स्वर्गीय पिता आपके बगल में हूं। इस सच्चाई को अपने दिल में एक आग जलाए, पूरी तरह से साहस और अर्थ के साथ जीने की आग जलाए। मेरी उपस्थिति का ज्ञान होने दें। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी ताकत कमजोर मेरे वादों को अपना सहारा बनने दो। जब जीवन की लहरें भारी लगे तो मेरी आज्ञाओं का साहसपूर्वक पालन करो। तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब इसका मतलब है कि अकेले खड़े रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे काम को अपने जीवन और अपने परिवार में प्रकट होते देखो तो खुशी मनाओ। दरवाजे जो अचानक खुल जाते हैं, अनुग्रह के अप्रत्याशित क्षण या कमजोरी के समय में आपको जो ताकत मिलती है, आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें न रहा हूं। मैंने उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया है जो मेरे तरीकों का पालन करते हैं, और मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूं। मेरा प्यार है, तुम अनंत हो और मेरी इच्छा तुम्हें देखने की है, आपको बढ़ते हुए देखने के लिए और आपको उद्देश्य और प्रचुरता से भरा जीवन जीने के लिए रोमांचित करें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं आपका भगवान हूं, आपका रक्षक, आपका प्रदाता हूं, और मैं अब से लेकर अनंत काल तक हमेशा आपके साथ रहूंगा। जल्द ही आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे, परिवर्तन जो आपके जीवन को बदल देंगे, और जिन लोगों को आप प्रिय मानते हैं उनके जीवन की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जो भारी बाधाएं लगती हैं आपके सामने पहाड़ों की तरह खड़ी हो सकती हैं, और कभी कभी यात्रा को ऐसा महसूस हो सकता है कि इसे सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपसे अटूट बने रहने के लिए कहता हूं, अपने दिल को स्थिर रखने के लिए, और अपने विश्वास तब भी मजबूत है
जब रात अंधेरी लगती है और आपकी चिंताएं भारी होती हैं, मैं यहां आपके साथ हूं। मैं आपको उन क्षणों में कभी नहीं छोड़ूंगा जब आप खोए हुए या अकेले महसूस करते हैं। जानते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और अपने असीम प्यार से आपकी रक्षा कर रहा हूं। मुझसे बात करें भरोसा और विश्वास, क्योंकि मैं सुन रहा हूं। मैं सुन रहा हूं हर शब्द, यहां तक भी अनकहे आपकी फुसफुसाना ए रात में, आपका रोना और आपकी गहरी उम्मीदें। जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता है, तो मैं ऐसा करता हूं। जब आपकी आवाज छोटी और अनसुनी लगती है, तो जान ले कि यह मुझ तक पहुंचती है। मेरे शब्द खोले और आप मेरी आवाज को बोलते हुए पाएंगे सीधे आपके हृदय तक। आपको अर्पित करता हूं सांत्वना, ज्ञान और शांति। मेरी आत्मा तुम्हें भर देगी और तुम अपने भीतर एक ऐसी ताकत खोजो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें तब उठा लेगी जब तुम गिरोगे, एक रोशनी जो सबसे अंधेरे क्षणों में चमकेगी और एक आशा जो तुम्हें ले जाएगी हर तूफान में। यह ताकत मेरे पास एक उपहार है, आप में स्थापित है, और जैसे जैसे आप मेरे साथ इस रास्ते पर चलते रहेंगे, यह बढ़ता जाएगा। मुझे अपने होठों से वादा करें कि आप मुझे हर दिन प्यार और विश्वास के साथ खोजें। दुख के समय में मेरे पास आए, जब आप अपना राह खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हो, और अंदर आए खुशी के समय आते हैं जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे लिए विजय के समय में और असफलता के समय में मैं यहां खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको गले लगाने और आपके दिल को शांति से भरने के लिए तैयार हूं। जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कभी भी अलग कर सके। आप ही से यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है, चुने हुए लोग जिन मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है। ध्यान से सुने, आप उनमें से एक हैं। मैंने आपको यह पहले भी बताया है, और जब भी जरूरत होगी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप चुने गए हैं, आपसे प्यार किया जाता है। मैं उन तरीकों से दरवाजे खोलूंगा जो रिया को चुनौती देती, और मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां कुछ भी नहीं लगता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो मैं आपका हो जाऊंगा ताकत। जब तुम्हें डर लगे, तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। जब तुम हारा हुआ महसूस करो, तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। आपका मार्गदर्शन, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपके लिए जो उद्देश्य रखता हूं उसे पूरा करने के लिए आपको हर चीज से लस करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बोझ या तूफान कितना भी भयंकर हो, मैं यहां झुका हुआ हूं। मैं और मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। हम हर परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि हम साथ साथ पार नहीं कर सके। मैं आपकी ताकत का स्रोत हूं, और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, मैं आपको तब ले जाऊंगा जब दुनिया ठंडी और निर्दय महसूस करेगी। मेरा प्यार आपको गर्म कर देगा। आप मुझे थामे रहे और जान ले कि मैं आपको ऊपर उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं, और आपको फिर से उठने में मदद करने के लिए तैयार हूं। इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं चलूंगा। मैंने तुम्हें चुना है, और मैं हूं। आपको जीत के लिए तैयार कर रहा हूं। तब भी जब आपके भीतर संदेह उठता है, तब भी आप इस आशा को मजबूती से पकड़ कर रखें कि मेरे वादे आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा लेकर आएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और जरूरत के हर पल में आपको ताकत देंगे। पूरे दिल से विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं,
और अपनी इच्छा शक्ति के साथ हूं। आपके जीवन में कई अच्छे कार्य पूरे होंगे, चीजें आ रही हैं और जो आशीष का इंतजार कर रही हैं वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी यह जान ले कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और चमत्कार तैयार कर रहा हूं जो आपके सामने प्रकट होंगे। अब समय आ गया है कि आप खुद को मजबूत अटूट रूप में देखें। मैं दुख के समय में तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं, खुशी के समय में तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए। आप अपने जीवन के हर पल में अपना योगदान देते हैं। प्रियजन, आपका परिवार और उन आशीर्वाद में शामिल हो जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश की किरण बने। जब आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप मेरे प्यार का प्रतीक होते हैं और आप मेरी कृपा के पात्र बन जाते हैं। मैं अकेला नहीं, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। वैसे यह अंत नहीं है, यह परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, वे आपको मजबूत बनाएंगे। वे आपके लचीलेपन और आपके साहस को प्रकट करेंगे। आप इन परीक्षणों से एक परिष्कृत हृदय, एक आत्मा जो अटूट है और एक विश्वास जो हर आंसू के साथ अटल है, शंका है। यही वजह है कि मैं तुमसे कोमलता और प्रेम से बातें करने जल्दी आता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं कि चिंतित मत हो, हार मत मानो, अपने सपनों को मत भूलो, क्योंकि वे तुम्हारे दिल में मेरे द्वारा बोए गए थे। इस क्रूर दुनिया के हमलों से मत डरो, क्योंकि वे उन योजनाओं पर कोई शक्ति नहीं रखते जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे सपने भूले नहीं गए हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं। मैं तुम्हारे जीवन की हर को एक उत्कृष्ट कृति में बुन रहा हूं जो मेरी महिमा का प्रमाण बनेगा और तुम्हारी आत्मा में खुशी लाएगा। मैंने तुम्हारे भीतर जो सपने रखे हैं वे पवित्र हैं, तुम्हारे जीवन के लिए मेरी इच्छा और उद्देश्य का प्रतिबिंब। जब भी आगे का मार्ग अनिश्चित लगता है, मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे छोटे से प्रयासों को भी महत्वपूर्ण जीत में बदल रहा हूं और हर कदम आगे तुम्हें उस भाग्य के करीब लाता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे सब कुछ तुम्हारे चारों ओर गिर रहा है। इस दुनिया का वजन असहनीय महसूस हो सकता है और जीवन के तूफान निरंतरता से बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्रेम और आशीर्वाद की बातें करता हूं, जबकि तुम्हारे चारों ओर बहुत से लोग डर के मारे थरथरा रहे हैं, घृणा के शिकार हो रहे हैं, मेरी बात को भुला रहे हैं, उम्मीद को छोड़ते हुए। तुम अलग हो, तुम एक पेड़ की तरह हो जो जल के धाराओं के पास लगा है, मेरी कृपा में जड़ित और समर्थित। तुम ज्ञान और विश्वास में बढ़ते हो, अपने मौसम में फल लाते हो। तुम्हारी आशा नहीं मुरझाती, क्योंकि यह मुझ में अडिग है। यहां तक कि जब सूखा तुम्हारे चारों ओर हो, यहां तक कि जब लोग हताश और कमी की शिकायत करते हैं, तुम्हारे पास शांति, सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रचुरता है। तुम्हारे लिए मेरी प्रावधान अडिग है और तुम्हारे लिए मेरी आशीर्वाद प्रचुर है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक ऐसे संसार में जो अंधकार से ढका है, और तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग मेरी गहराई को जानेंगे। हर मौसम में तुम्हारा जीवन मेरी विश्वासयोग्यता को दर्शाएगा और उन लोगों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत बनेगा जो आशा की तलाश करते हैं। जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी और मेरी आत्मा तुम्हें भरेगी। तुम हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम थके हुए हो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम खोए हुए हो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। और जब तुम डरे हुए हो, मैं तुम्हें अपनी शांति से ढक लूंगा। मैं वचनबद्ध हूं कि जो काम मैंने तुमसे शुरू किया है
उसे पूरा करो। जो चमत्कार मैंने योजनाबद्ध किए हैं वे तुम्हारी सबसे बड़ी अपेक्षाओं से अधिक होंगे और जो खुशी आने वाली है वह हर संघर्ष को सार्थक बनाएगी। मेरी वादों को थामे रहो और उन्हें अपने विश्वास का आधार बनने दो। हम उस प्रचुर जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, एक ऐसा जीवन जो अनुग्रह और अनंत संभावनाओं से भरा है। यह यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि तुम अपने भीतर की संपूर्णता को मुझ में खोजो। चलो तुम्हारे लिए एक संगठक बनो, तुम्हें समर्थन देने वाली शक्ति और तुम्हारी आत्मा को भरने वाली खुशी। जो जीवन मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह विजय, सौंदर्य और शाश्वत शांति का है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती उस महिमा की ओर एक कदम है जिसे मैंने तुम्हारे लिए स्थापित किया है। भलाई में थकित मत हो, क्योंकि सही समय पर तुम फसल काटोगे। यदि तुम हार नहीं मानते, तुम्हारा दिल स्थिर बना रहना चाहिए और तुम्हारी आत्मा हर परीक्षण में अडिग। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी सहनशीलता का विकास कर रहा हूं जो तुम्हें केवल सहारा नहीं देगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हारी जीवन की कहानी आशा, उद्धार और अडिग प्रेम की है। हम एक ऐसा विश्वास का धरोहर बनाएंगे। इसके बजाय मेरी आत्मा को तुम्हारा मन नवीनीकरण करने दे और तुम्हारे हृदय का परिवर्तन करे। मेरे साथ शांति में हल्की क्षण बिताने में समय बिताओ, जहां मैं तुम्हारी आत्मा को स्पष्टता और शक्ति से भर सकूं। मैं तुम्हारी हृदय में अपनी सच्चाइयां फुसफुसाना चाहता हूं, ऐसी सच्चाइयां जो तुम्हें दुनिया के शोर से ऊपर उठने का साहस देंगी। मत होने दो कि विवाद या असंगति तुम्हारे घर में प्रविष्ट हो। तुम्हारा घर एक आश्रय स्थान है जहां मेरी उपस्थिति निवास करना चाहिए। इस पवित्र स्थान की सुरक्षा सावधानी से करो। उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करो जिन्होंने संदेह किया, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारे दिल में रिस सकते हैं और मेरी वादों पर तुम्हारा विश्वास चुराने के लिए। मूर्खता और अपमानजनक शब्दों को खारिज करो, क्योंकि वे ऐसे बीज हैं जो विनाशकारी जड़ों में विकसित हो सकते हैं। अपने हृदय की रक्षा करो इन बीजों के विरुद्ध, इसके बजाय इसे मेरे शब्द से पालन करो और बुराई को तुम्हारे घर के कोनों में छुपने मत दो। छायाओं में लटके हुए जहां यह तुम्हारी शांति और खुशी चुराने का प्रयास करता है। इसके बजाय अपने घर को प्रार्थना, प्रेम और दयालुता के कार्यों के साथ शुद्ध करो। एक ऐसा स्थान बनाओ जहां मेरी आत्मा फल फूल सके। अपनी आंखें सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम जो देखते हो वह तुम्हारी आत्मा को प्रभावित कर सकता है। मत होने दो कि तुम्हारी दृष्टि गंदगी या ध्यान भंग करने वाली चीजों पर टिकी रहे जो तुम्हें मुझसे दूर खींचती है। मजबूत और साहसी बनो, जानकर कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं और तुम्हारे हृदय की रक्षा कर रहा हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे सामने आने वाली हर लड़ाई के लिए पर्याप्त होगी। अपने परिवार को एक दूसरे को माफ करने के लिए प्रेरित करो। एक दूसरे के प्रति दयालुता, धैर्य और करुणा का व्यवहार करो। एक ऐसा घर जो क्षमा पर आधारित हो, शत्रु के खिलाफ एक किला है। एक स्थान जहां मेरी शांति स्वतंत्रता से बह सकती है। दिन का अंत विषाद या कड़वाहट के साथ मत होने दो, क्योंकि यह विध्वंसक के लिए दरवाजा खोलता है। बीमारी और विनाश के दुखद सपनों को वास्तविकता में बदलता है। इसके बजाय अपने घर में क्षमा को राज करने दो। यही कारण है कि तुम्हें शीघ्रता और ईमानदारी से क्षमा के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्षमा उपचार और पुनर्स्थापन की कुंजी है। मैंने तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर दिया है। हर विफलता, हर पाप, हर संदेह के क्षण। मेरी क्षमा अपरिवर्तनीय है। मैं तुम्हारे पापों को तुम्हारे चेहरे पर नहीं फेंकता। मेरी क्षमा पूर्ण है। मैं माफ करता हूं और भूल जाता हूं।
तुम्हारे अपराधों को ऐसे मिटा देता हूं जैसे वे कभी अस्तित्व में नहीं थे। तुम्हारे दोष अब समुद्र की गहराई में हैं, पूर्व और पश्चिम के बीच जितना दूर है। इस सत्य को तुम्हें स्वतंत्र बनाने दो और तुम्हें अन्य लोगों के प्रति वही अनुग्रह बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो दोनों देने वाले और प्राप्त करने वाले को मुक्त करता है, दिलों को गिल्ट और पछतावे से उबारता है। दूसरों को क्षमा करने की खुशी तुम्हारे जीवन की हर कोने में शांति के तरंगों को बनाएगी। एक दूसरे के बीच अतीत को दोबारा मत लाओ, पुराने ऑफेंसेस को फिर से उठाओ, क्योंकि ऐसा करने से केवल पुरानी चोटों को ताजा और मवाद से भरता है। इसके बजाय चंगा करने और प्रोत्साहन देने के शब्द बोलो, एक दूसरे में जीवन का संचार करो, एक दूसरे को उन शब्दों के साथ उठाओ जो पुष्टि और उद्देश्य देते हैं। एक दूसरे को आपसी निंदा से मत काटो, अतीत के गलतियों के लिए माफ करो और भूल जाओ और मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में निवास करेगी। क्षमा केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का एक मार्ग है, एक ऐसा विकल्प जो तुम्हारी आत्मा को उपचार और तुम्हारे रिश्तों को शांति लाता है। जो लोग मुझे सच्चे प्यार करते हैं और मुझे जानते हैं, वे क्षमा करने और भूलने का हर प्रयास करते हैं। वो गिल्ट और ग्रीवेंसेस को अपनी भावनाओं, कार्यों या विचारों पर हावी नहीं होने देते। इसके बजाय वो उस स्वतंत्रता में चलते हैं जो जीवन के हर इंटरैक्शन में अनुग्रह की रोशनी को ले जाती है। तुम्हारे शब्द कोमल होने चाहिए, तुम्हारे कार्य दयालु होने चाहिए और तुम्हारे दिल शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि यही है कि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर कैसे फलित होती है। क्षमा एक तरंग प्रभाव उत्पन्न करता है, न केवल तुम्हारे घर को बल्कि आसपास के हर व्यक्ति को छूता है। क्षमा नवीनीकरण और पुनर्मिलन के बीज बोता है जो सामंजस्य और खुशी में खिलते हैं। जहां क्षमा रज है, वहां मैं भी जीवन, शांति और खुशी लाता हूं जिसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे रिश्तों को बदल देगी, उन्हें भर देगी और तुम्हें एक दूसरे और मुझसे करीब ले आएगी। क्षमा को अपने घर की नींव बनने दो, जीवन के तूफानों में एक स्थिर एंकर और मेरी अनुग्रह की शक्ति का प्रमाण। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, विश्वासी रहो और आज्ञा मानो और तुम अपनी जीवन को उन तरीकों से बदलता हुआ देखोगे जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। मेरे द्वारा वादा किए गए कई आशीर्वाद प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे दिनों को खुशी, उद्देश्य और संतोष से भरने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी भावनाएं अब अचानक भावनाओं द्वारा हिला नहीं जाएंगी, नहीं तुम्हारी आत्मा अचानक तूफानों से परेशान होगी। जो संघर्ष उठेंगे वे तुम्हें दुख नहीं देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे शांति के साथ मजबूत करूंगा। ऐसी शांति जो सभी समझ से परे और तुम्हारे हृदय की सुरक्षा का पालन करती है। यह मेरी इच्छा है कि तुम सामंजस्य में रहो, दृढ़ और आध्यात्मिक रूप से शांत, अपने विश्वास में स्थापित, क्योंकि मैं वह एंकर हूं जो तुम्हें जीवन की लहरों के बीच स्थिर बनाए रखता है। मेरी वादे एक लाइट हाउस की तरह मार्गदर्शित करते हैं, आपको सबसे अंधेरी रातों के बीच से गुजारते हुए, हर बीतते क्षण के साथ आशा और पूर्णता की ओर मार्ग दिखाते हुए। मेरी कृपा आपको बनाए रखती है, सुनिश्चित करते हुए कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको सरल और बिना चुनौतियों के जीवन का वादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केवल वही लोग जो विकसित होने के लिए अनिच्छुक होते हैं, प्रयास या जिम्मेदारी से मुक्त जीवन की खोज में रहते हैं। चुनौतियां विकास के अवसर होते हैं और इनके माध्यम से मैं आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसे मैंने बनाना चाहा था। जो भी बाधाएं आप सामना करते हैं, वे उस भाग्य की ओर बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म हैं जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये परीक्षण सजा नहीं है,
बल्कि आपके चरित्र को परिष्कृत करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए दिव्य अवसर हैं। और आप देखेंगे कि मेरी हाथ आपके जीवन के हर विवरण में काम कर रही है। स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे और पवित्र समृद्धि आपके घर पर बारिश करेगी। मुझे बताएं कि आपको इस पर विश्वास है। इसे जोर से बोलें, क्योंकि आपके शब्द आपके विश्वास का प्रतिबिंब हैं। और विश्वास उन आशीषों को खोलता है जो मैंने आपके लिए संचित की हैं। मेरा समय सही है और हर अच्छी चीज मेरे दिल से आपके दिल तक आती है। देरी आपको संदेह में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा समय पर हूं और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी समृद्धि न केवल आपके जीवन को छुएगी, बल्कि उन लोगों को भी आशीष देगी जो आपके चारों ओर हैं। उन्हें मेरी महिमा दिखाते हुए आपकी निष्ठा और विश्वास दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगी, उन्हें मेरे करीब लाएगी। शायद आपको 1000 लड़ाइयों से लड़ना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे आप गिरने ही वाले हैं, लेकिन डर या संदेह को आपको नष्ट करने न दें, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करता है और आपको शक्ति से भरता है। यह शक्ति इस दुनिया की नहीं, बल्कि स्वर्ग की है, जिससे आप दृढ़ रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, भले ही सबसे कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। यही कारण है कि आप कभी भी अपने विश्वास को नहीं हारेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा आपको बनाए रखती है और आपकी शक्ति को नवीनीकरण करती है, जैसे कि उन्मुक्त गिद्धों की तरह। थकावट के क्षणों में भी मैं वहां हूं, आपको उठाते हुए। जब आप और नहीं चल सकते, तब भी आपने स्थिर रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने दिग्गजों को पराजित किया है और समुद्रों को विभाजित किया है। मैंने तूफानों को चुप कराया है और मृतकों को पुनर्जीवित किया है। मैंने कब्र को पराजित किया है और निर्जीव जीवन को वापस लाया है। आपका विश्वास मेरे वचन पर रेस्ट करता है, जो अडिग और शाश्वत है। इसलिए आप भी दिग्गजों को पराजित कर सकते हैं, दुश्मन की सेनाओं को पीछे धकेल सकते हैं और भविष्य में साहसपूर्ण कदम रख सकते हैं, जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। हम महान कार्य करेंगे, क्योंकि मैं असंभव का भगवान हूं और आपके लिए कभी असफल नहीं होऊंगा। इस सत्य को पकड़े, क्योंकि यह आपके संदेह के समय में आपकी ढाल है और संघर्ष के समय में आपकी तलवार है। मेरे आपके लिए योजनाएं विशाल हैं और आपके जीवन का उद्देश्य शाश्वत है। मेरे दिव्य योजना के विकास पर विश्वास करें और अपने दिल को स्थिर रखें, जैसे हम विजय और आनंद के जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिसका मैंने आपको वादा किया है। आपने मुझे बताया कि आप केवल शांति में जीना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मेरी वादे कभी विफल नहीं होगी। जिन दैनिक संघर्षों का सामना आप करते हैं, वे आपकी खुशी या मानसिक शक्ति को नहीं चुरा सकते। विपरीत हवाएं आपके विचारों को भ्रमित नहीं कर सकती हैं और जीवन की आश्चर्यजनक घटनाएं आपके आत्मा को कड़वा नहीं कर सकती। जो शांति मैं आपको देता हूं, वह दुनिया की क्षणिक शांति की तरह नहीं है। यह एक गहरा स्थायी शांति है, जो आपके आत्मा को लंगर देती है। यहां तक कि तूफानों के बीच में भी मैं आपको सुरक्षित रूप से पकड़ रहा हूं, उस उथल पुथल से ढकते हुए जो आपके दिल को बेढंगे करने की कोशिश करती है। मेरी शांति अडिग है, एक ऐसी नदी की तरह बह रही है, जो हर घाटी के माध्यम से आपको बनाए रखती है और हर चुनौती के साथ आपको ऊंचा उठाती है। मेरी शांति आपका निरंतर साथी है, आशा और आश्वासन का एक स्रोत जो कभी नहीं सूखता। आज जो शब्द आप सुन रहे हैं,
उन्होंने आपको आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। आप चुनौतियों के माध्यम से बढ़ गए हैं और अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भविष्य उस पल में आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको चुनने की शक्ति दी है, धैर्य के लिए शक्ति और विवेक के लिए बुद्धिमत्ता। आप अब अनिश्चितता की लहरों द्वारा नहीं फेंके गए हैं, क्योंकि मेरे आत्मा के भीतर आपको स्पष्टता और दिशा मिलती है। मैं आपको आत्मनियंत्रण दे रहा हूं, एक उपहार जो आपको अपने चारों ओर की अराजकता से ऊपर उठने की अनुमति देता है। प्रलोभन आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे आत्मा की शक्ति आपके भीतर विरोध करने वाली किसी भी शक्ति से बड़ी है। आपकी विफलताएं आपको कमजोर नहीं करेंगी, क्योंकि वे विकसित होने और सीखने के अवसर हैं। हर स्टंबल एक कदम है, जैसे मैं आपको कृपा और साहस में चलना सिखा रहा हूं। आपकी गलतियां आपको नहीं रोकेंगी, क्योंकि मेरी कृपा आपके हर कमी को ढकने के लिए पर्याप्त है। आपकी कमियों से आपको गिरने नहीं देंगी, क्योंकि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में पूर्ण होती है। आपका विश्वास मेरे अनंत और अपरिवर्तनीय वचन में है। आप जानते हैं और मानते हैं कि यदि आप 7 बार गिरते हैं तो मैं आपको 7 बार उठाऊंगा। यदि आप 100 बार विफल होते हैं तो मैं 100 बार आपको क्षमा करूंगा, क्योंकि मेरी दया की कोई सीमा नहीं है और आपके लिए कोई सीमा नहीं है। मेरी क्षमा कोई शर्त नहीं है, यह एक सरोवर है जो अनंत रूप से बहता है। आपको हर क्षण नवीनीकरण और पुनर्स्थापना करता है। क्षमा के हर क्षण में मैं आपके मूल्य को बहाल करता हूं और आपके संकल्प को मजबूत करता हूं। यदि मैं आपको प्यार और क्षमा देने आया जब आप मुझे नहीं जानते थे और पाप के बंधनों में जीते थे, तो कितना अधिक मैं आपको मदद करने के लिए आऊंगा जब आप मेरा विश्वास रखते हैं। मेरी दया निरंतर है, आपके सबसे गहरे अंधकार में पहुंच रही है और आपको मेरी उपस्थिति की रोशनी में उठाती है। मैं आपके संघर्षों के प्रति दूर या उदासीन नहीं हूं। मैं आपको दुख से उठाऊंगा, आपके आंसू पोंछूंगा, आपकी गिल्टी को साफ करूंगा, आपके दर्द को ठीक करूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं, नहीं एक पल के लिए। मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेरे हुए है, आपको मार्गदर्शित, सांत्वना देती है और आपकी शक्ति को नवीनीकरण करती है। मैं आपकी गतिविधियों को देखता हूं, आपके पालन करने की इच्छा को देखता हूं, लड़ने की इच्छा को देखता हूं और मेरे तरीकों में परिश्रम करने की इच्छा को देखता हूं। आपके गलतियों के बावजूद और आपके दुश्मनों के क्रूर धोखों के बावजूद आपके दिल की इच्छा मेरी रोशनी में चलने की मुझे बहुत खुशी देती है। भले ही रास्ता कठिन हो, मैं आपकी दृढ़ता को देखता हूं और आपकी सहनशीलता पर गर्व करता हूं। हर प्रयास जो आप करते हैं, हर प्रार्थना जो आप फुसफुसाते हैं और हर कदम जो आप मेरी ओर बढ़ाते हैं, मेरे दिल को खुशी देता है। मैं आपका रक्षक, आपकी ढाल और आपका शरण स्थान हूं। आपके खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और कोई भी आरोप आपकी सत्य के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मेरी सुरक्षा अडिग है और वह एक दुर्ग है जिसे कोई दुश्मन नहीं तोड़ सकता। हर चुनौती में मैं आपकी शक्ति हूं और हर विजय में मैं आपका गीत हूं। हम हर बाधा को पार करेंगे और आपकी जिंदगी मेरी अच्छाई और निष्ठा की गवाही होगी। दुनिया को मेरे कार्य देखने दें, एक जीवन जो प्यार द्वारा बदला गया है, विश्वास द्वारा मजबूत किया गया है और उम्मीद से भरा है। हर विजय, बड़ी या छोटी, आप मुझे महिमा देते हैं और हम एक ऐसे पुनः संरचना और विजय की कहानी लिखेंगे जो अनंतता में गूंजती है।
आपके जीवन का प्रत्येक अध्याय मेरी महिमा को दर्शाएगा और हम जो विरासत बनाएंगे वह आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए और आपका सम्मान बढ़ाएं। आप मेरे हो, आप मेरे लिए अनमोल हैं, प्यार और उद्देश्य से बनाए गए और गहरे प्रेम में। फिर भी मैं देखता हूं कि आप उन आवाजों से घिरे हुए हैं जो उस प्रकाश को नकारते हैं जो मैंने आपके भीतर रखा है। ये वे लोग हैं जिनका नकारात्मक सोच उन्हें उस खुशी और आशा से वंचित करती है जो मैं स्वतंत्रता से प्रदान करता हूं। वे डर और निराशा के चक्रों में जकड़े हुए हैं, जीवन की उस सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं जैसा मैंने उसे इच्छित किया। यदि आप उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उनकी शंकाओं और डर में उलझ जाएंगे। वे आपको उनके निराशा के पैटर्न में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको विश्वास छोड़ने के लिए मनाने करते हुए जो आपको बनाए रखता है और सुंदर भविष्य जिसे मैंने प्रेमपूर्वक तैयार किया है। उनका प्रभाव आपके दिल को कठोर बनाने की कोशिश करेगा और समय के साथ कड़वाहट आपके भीतर की जड़ पकड़ सकती है। आपकी निराशा में आप मुझ पर दोष डाल सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने आपको छोड़ दिया है, कि चीजें गलत हो गईं और मैंने आपकी पीड़ा के समय में चुप रखा। लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं हर क्षण में आपके साथ रहा हूं, फुसफुसाते हुए और आपको मार्गदर्शन देते हुए, भले ही दुनिया की कोलाहल ने आपको मुझे सुनने में कठिनाई दी हो। मेरी उपस्थिति कभी भी डगमगाई नहीं है। मैंने आपको उस सबसे अनिश्चित क्षणों में करीब सहेजे रखा है। यहां मैं वर्तमान में हूं, आपको मेरा प्रचुर प्रेम और अडिग वादों की पेशकश करता हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरे शब्द आपकी मूल्य के बारे में याद दिलाने के लिए यहां हैं और आपके लिए जीवन को हासिल करने वाली योजना है। आप संयोग का उत्पाद नहीं है, बल्कि एक कृति हैं जिसे मैंने ध्यानपूर्वक और ध्यानपूर्वक बनाया है। मैं देखता हूं कि जब मैंने आपको बनाया तो मैंने आपके भीतर जो अद्वितीय सुंदरता और क्षमता रखी है वे जगमगाता है, उजागर और निर्भीक। अंतिम विकल्प आपका है और मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आपको एक मार्ग चुनना होगा। क्या आप मेरे वादों पर विश्वास करेंगे, यह समझते हुए कि वे सत्य हैं और आपको खुशी और पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हैं? या क्या आप खुद को छायाओं में रहने देंगे? दुख के समय उन लोगों के झूठ को स्वीकार करना जो आशा के बिना जीते हैं। क्या आप विजय और आनंद के एक मौसम में साहस से कदम रखेंगे, उन आशीर्वादों को गले लगाते हुए जो मैं आपके लिए बहा रहा हूं? या आप भावनात्मक पराजय में बने रहेंगे, भय और अनिश्चितता से जकड़े हुए? क्या आप इन जीवन और सत्य के शब्दों पर विश्वास करेंगे, उन्हें अपने दिल में जड़े लेने देंगे? या आप उन लोगों पर विश्वास करेंगे जो भ्रम और नकारात्मकता में खोए हुए हैं, एक अंध डार्कनेस में जो वे समझते नहीं हैं? हर क्षण का अविलंब आपको उस आनंद और शांति में देरी करता है जिसे मैंने आपके जीवन में बहाने का लालसा रखी है। मेरे आशीर्वाद आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें विश्वास और आस्था के साथ स्वीकार करें। आप हैं और मैं आपको इस दुनिया के शोर से ऊपर उठने के लिए बुलाता हूं। मुझ पर नजर डालें और मेरे वादों को आपके दिल में आशा से भरने दें। आपके लिए जो जीवन है वह प्रचुरता, शांति और उद्देश्य से भरा है। संदेह की आवाजों को मेरी सच्चाई को डुबोने न दें। इसके बजाय मेरी उपस्थिति में झुकें और मुझे आपको यह याद दिलाने दें कि आप कौन हैं। आप मजबूत हैं, साहसी हैं और मेरे आत्मा से भरे हैं। आप किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हैं,
क्योंकि मेरी शक्ति आपकी कमी में पूर्ण होती है। जब भी आप उदास या डरे हुए महसूस करें, मेरी शक्ति आप में काम कर रही है, आपको उससे भी ज्यादा मजबूत बना रही है जितना आप समझते हैं। आपके सामने का चुनाव केवल विश्वास का नहीं है, बल्कि परिवर्तन का है। मुझ पर विश्वास करें और हम एक भविष्य में चलेंगे जो मेरी महिमा और आपके आनंद से भरा होगा। हर कदम पर आप अधिक स्पष्टता से देखेंगे कि मैंने आपके जीवन में कितनी सुंदरता और उद्देश्य को बिंधित किया है। यहां तक कि चुनौतियों का भी एक उद्देश्य है, जो आपको वह व्यक्ति बनाने में है जिसे मैंने आपके लिए बुलाया है। मैं यहां हूं और मैं हमेशा यहां रहूंगा, आपको मार्गदर्शन करते हुए, आपको प्रेम करते हुए और यह याद दिलाते हुए कि मुझ में सब कुछ संभव है। हमारा सफर एक ऐसे गंतव्य की ओर बढ़ रहा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। एक ऐसा स्थान जहां आपकी आस्था एक आशा, शक्ति और शांति की विरासत बनाएगी, जिसका अनुभव सभी करेंगे। आपका जीवन मेरी विश्वासयोग्यता का एक प्रशंसा है, और हम एक जीत की कहानी लिखेंगे जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। क्या आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने केवल आपको हानि पहुंचाई है, या आप उस ईश्वर को सम्मान देने का विकल्प चुनेंगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, आपके दिल में सपने बोए और आपको जीवन दिया? मुझे अब बताएं, क्या आपका निर्णय है? यह सवाल तुच्छ नहीं है, यह उस नींव पर है जिस पर आपका भविष्य बनाया जाएगा। मैं आपको दुनिया की अपेक्षाओं से ऊपर उठने, दूसरों की क्षणिक स्वीकृति से परे देखने और मुझ में अपनी कीमत ढूंढने के लिए बुला रहा हूं। मैंने आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य रखा है, एक अद्वितीय कॉलिंग जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। आपको दूसरों की राय के वजन के नीचे जीने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि मेरे वादों के पंखों पर उड़ने के लिए, भय से मुक्त और आशा से भरा। दूसरों की स्वीकृति हो सकता है कि मिट जाए, लेकिन आपके